So many Christians are deceived. और बहुत सारे मसीह लोग धोखे में There हैं। are so many Christians who do not keep their conscience clear. बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो अपना विवेक को निर्दोष नहीं रखते They do not do their best to keep their conscience clear. और वो यत्न नहीं करते कि अपना विवेक निर्दोष रखें। And even some who keep their conscience clear before God do not keep it clear before men. और कई लोग परमेश्वर के सामने अपना विवेक साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन इंसानों के सामने नहीं। If I go and slap this brother, अगर जो इस भाई को जाके मैं थप्पड़ मारूं and then I go to God and say, Lord, I'm really sorry, और परमेश्वर के सामने जाके बोले कि परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर, it doesn't solve the problem. और ये समस्या का हल नहीं, Because my conscience says I've hurt him, I have to ask his forgiveness too. क्योंकि मेरा विवेक कहता है कि मैंने इस भाई को दुखी पहुंचाया है, इसलिए उससे जाके माफी मांगना है। There are two arms to the cross. और क्रॉस का जो है दो बाजुएं हैं, So I must have a vertical good conscience and a horizontal good conscience. और एक लंबाई में और एक जो है सीधा है। So Paul says a good conscience before God and before men. यानी कि मनुष्य के साथ और इंसानों के साथ, दोनों के साथ अच्छा विवेक होना चाहिए। Okay, let me ask you a question. एक प्रश्न करता हूं, Is it easy to go and say sorry to God or to go and say sorry to a human being? किससे माफी मांगना आसान है, परमेश्वर से या इंसान से? Now tell me the truth. सच्चाई बताइएगा, Don't give me the spiritual answer. आत्मिक उत्तर ना दे। What have you found in your experience? और आपने अपने अनुभव में क्या देखा है, किससे माफी It's- मांगना आसान है? Now God is more holy than any man. और किसी भी इंसान से ज्यादा पवित्र परमेश्वर है। So it should be more difficult to go to God than to go to a sinful man and ask forgiveness. पापी व्यक्ति के पास जाने से कितना मुश्किल है पवित्र परमेश्वर के पास जाना। But लेकिन we say it's easy to go to God. हम कहते हैं परमेश्वर के पास जाना आसान है। I'll tell you why. मैं बताना चाहता हूं क्यों। First of all, because God is very merciful and that man may not be so merciful. क्योंकि परमेश्वर दयावान है और हो सकता है कि वो इंसान इतना दयावान ना हो। That could be one reason, definitely. और ये पहला कारण हो सकता है। God will say, okay, forgiven. हाँ, परमेश्वर तो जो है माफ कर But देगा। that man will say, why did you do it? And I hope you won't do it again. And so many things he'll say. हाँ, वो बोलेगा कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न करेगा। But the second reason is, और दूसरा कारण, we may be fooling ourselves that we are going to God. और हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे होंगे परमेश्वर के पास जाके। We may be praying to ourselves. We may be praying to हाँ, ourselves. हो सकता है कि हम अपने आप से प्रार्थना कर रहे हो Oh God, I'm sorry I did this. और कि परमेश्वर मैंने ऐसा किया। Is it possible to pray to yourself? क्या ऐसा संभव है कि अपने आप से प्रार्थना करें? Turn to Luke chapter 18. लूका 18। Here is a man who is praying. यहाँ पे देखते हैं एक व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है। He looks as if he's praying to God. ऐसा लग रहा है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा Because है, his prayer begins with, oh God. क्योंकि उसका प्रार्थना का आरंभ हे पिता करके है, हे See परमेश्वर see करके what है। Jesus said in Luke 18 verse 11. देखिएगा लूका 18 उसके 11 में प्रभु यीशु You मसीह क्या must कह रहा है। see this in your Bible. ये आपको अपने बाइबल में देखना चाहिए। The Pharisee stood and prayed to himself. फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। And what did he say? वो क्या कहता है Oh God. कि हे परमेश्वर। Is he praying to God? क्या वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है? No. नहीं, He is praying to himself. वो अपने आप से प्रार्थना कर रहा है। Many times it's like that with us also. कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता We है। say, oh God, but we're only praying to ourselves. हाँ, हम परमेश्वर का नाम तो लेते हैं लेकिन अपने आप से प्रार्थना करते हैं। To come before a holy God पवित्र परमेश्वर के पास आने के लिए when we have sinned, जब हमने पाप किया है, it should bring such sorrow वो हमारे अंदर इतना दुख पैदा and करना so चाहिए, maybe weeping. रोने जैसा, Lord, I hurt you. कि हाँ परमेश्वर मैंने तुझे चोट Lord, पहुंचाया है this is the sin that crucified you on the cross. और यही पाप की वजह से तुझे क्रूस पर चढ़ना पड़ा। I'm really sorry, Lord. मैं तुझसे माफी चाहता I हूँ want to hate it. और मैं इससे नफरत करना Help चाहता me हूँ to be free from it. और मेरी मदद कर ताकि मैं इससे आजाद हो सकूं। That is real confession. और वही है सही मायने में अंगीकार करना। But very often we don't pray like that. लेकिन हम ज्यादातर ऐसा प्रार्थना नहीं करते हैं। We just say, oh God, I'm sorry. ज्यादातर हम कहते हैं कि परमेश्वर क्षमा कर, Be sure that you're really sorry for your sin. लेकिन हमेशा And- ये याद रखें कि जो आपने क्षमा मांगा है असलियत में If you मांगा। are,
you will go and ask forgiveness from the person you hurt also. अगर जो आप सही मायने में क्षमा चाहते हैं तो फिर आप उस व्यक्ति के पास भी So जाएंगे। keep your conscience always clear before God and before men. इंसानों के सामने और परमेश्वर के सामने, दोनों के सामने अपने Then विवेक को शुद्ध रखें। You will always be ready for the resurrection of the righteous. तो आप धर्मी लोगों के साथ जी उठने के लिए तैयार हैं। I'll tell you honestly, these are not a type of things that you will hear in other churches. और वफादारी से कहता हूं कि दूसरी कलीसियाओं में ये सब सुनने को नहीं मिलेगा, Because most preachers are not interested in your eternal destiny, they are only interested in your money. क्योंकि ज्यादातर प्रचारक जो है आपके अनंत काल के जीवन में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वो आपके Or- पैसे में दिलचस्पी Or they are रखते हैं, interested in your becoming a member of that church. या फिर वो दिलचस्प होंगे आप उसके कलीसिया के सदस्य बनने के लिए। There are two things I've never been interested in as far as our church is concerned. और हमारी कलीसिया के अनुसार जो है मैं दो बातों में कभी दिलचस्पी नहीं लिया। In 41 years that CFC has existed, और सीएफसी कलीसिया को आरंभ होके 41 साल हो गए, I have never asked anybody to give money to CFC और मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि सीएफसी को पैसा दो or to me. या फिर मुझे दो। Secondly, और दूसरी I've बात, never asked anybody to be a member of CFC. और मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि सीएफसी का सदस्य बनो। I say, you go where you feel free. और मैं कहता हूं कि जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां जाओ। If you find a church better than CFC, go there. अगर जो सीएफसी से बेहतर कलीसिया मिलता है तो वहां जाओ। Definitely, I want you to be a wholehearted disciple of Jesus. मैं चाहता हूं कि आप पूरे दिल से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेला बने। So membership and money, which is what most churches are interested in, we are not interested in it at all. और पैसा और सदस्यता ये ज्यादातर कलीसियाओं का दिलचस्पी रहता है, हमारा नहीं। We are interested in you having a good conscience before God and before men. लेकिन हम इस चीज में दिलचस्पी लेते हैं कि आपका विवेक परमेश्वर और मनुष्य के सामने Because शुद्ध रहे, we are not interested in membership or money, but your eternal destiny. क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका अनंतकालीन जीवन के बारे में। I remember one brother who was newly came to our church. एक भाई को याद करता हूं जो कि And नया था, वो हमारी He कलीसिया में आया had, नया he had नया, never heard the type of strong preaching that he heard in our church. और Such strong preaching he had never heard anywhere else. और उसने कहीं और जो है ऐसा प्रचार नहीं सुना था। So he went around telling people, oh, this brother Zach is preaching so hard. तो उसने बोला कि भाई जैक जो है बहुत ही So, कठोर प्रचार करते हैं। I called him. तो मैंने उनको बुलाया, I put my arm around him. मैंने उनके कंधे पर अपना हाथ रखा, I said, I want to tell you as a brother, मैंने कहा कि मैं कुछ बताना चाहता हूं। you may not understand today why I preach so hard. आप आज के दिन में नहीं समझ पाओगे कि मैं ऐसा But- कठोर प्रचार क्यों करता हूं, One thing I'll tell you, लेकिन एक बात बताता हूं, in the day of judgment, लेकिन न्याय के दिन when you see the condition of a lot of other people who listen to other preachers, जब आप दूसरे विश्वासियों की परिस्थिति को देखोगे जिन्होंने दूसरे प्रचारकों को सुना, and what final destiny there was, और आखिर का उनका जो मकसद रहेगा, and some of them going to hell, और उनमें से कुछ लोगों की हालत ऐसी होगी कि वो and नरक में who जाएंगे thought they were going to heaven, और उन्होंने सोचा कि वो स्वर्ग में जाएंगे, that day you will thank me. और उस दिन आप मेरे को धन्यवाद करेंगे। I'm willing to wait. I'm willing to wait. हाँ, मैं उसका इंतजार करने के लिए तैयार You हूँ। can say what you like today. You don't have to thank me today. That day, I'm sure you'll thank me. हाँ, हो सकता है कि आज मेरा धन्यवाद ना करें, लेकिन मैं अवश्य उस दिन आप मेरा धन्यवाद Because करेंगे, I taught you from God's word, not क्योंकि my मैंने own परमेश्वर के ideas. वचन में से सुनाया है, सिखाया है। I'm not interested in your membership or your money. और मैं आपके पैसा या सदस्यता के ऊपर I- दिलचस्पी नहीं है, I'm interested in your eternal destiny. और मुझे दिलचस्पी है आपके अनंत काल के जीवन के So the ऊपर। first thing is no condemnation. You got to begin there. तो हम जैसे आरंभ किया, पहले कोई दोष नहीं। Romans 8. रोमियो 8, No condemnation. जो कोई प्रभु यीशु मसीह में उनके ऊपर कोई That दोष means नहीं, you don't condemn yourself. यानी कि उनके ऊपर कोई दोष नहीं है, आप भी अपने ऊपर दोषी ना लगाएं। If you have not confessed your sin, अगर जो आपने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया है then you better condemn yourself. तो आप अपने ऊपर जो है दोष लगाएं। But if you have confessed your sin to the Lord, no condemnation. अगर जो आपने अंगीकार कर लिया अपने पापों का, तो कोई दोष नहीं, Justified. तो आप धर्मी ठहराए गए। Just as if I had never sinned in my whole life. ऐसा जैसे कि आपने पूरे जीवन भर में कभी पाप ही नहीं किया, Not because of your works, by the blood of Jesus Christ. अपने कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Then, फिर next step. अगला कदम, Now there's a law of sin in my life pulling me down like the law of gravity. और जैसे कि वो एक ऐसा नियम है जैसे कि सामान को नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण, वैसे ही पाप का नियम भी है, व्यवस्था का नियम। The law of sin is exactly like the law of gravity. और गुरुत्वाकर्षण है, वैसे ही पाप का भी सामर्थ्य है। The law of gravity operates everywhere exactly the same way. गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है वो हर जगह एक समान है। Any part of the world, कोई भी संसार के किसी भी
कोने में जाओ, it never lifts it up, it's always pulling it down. कोई भी चीज को उठाओगे वो नीचे की ओर गिरेगा। The law of sin in your body is exactly like this. और जो पाप का जो सामर्थ्य है उसका जो व्यवस्था है वो भी वैसा ही है, Pulling you down, pulling you down, pulling you down. हमेशा आपको नीचे की ओर खींचना। How can this pen overcome the law of gravity? और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से ये पेन कैसे It जय is पा सकता है? उसके impossible. ऊपर ये ऐसा नहीं हो सकता। No matter how much it determines or how much it struggles, it is impossible. जितना मर्जी वो ठान ले, कोशिश कर ले, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से वो बाहर नहीं निकल सकता। But if it submits to me, लेकिन अगर जो वो अपने आप को मेरे अधीन कर देता है, my life मेरा जीवन can keep it from falling. उसको गिरने से संभाल सकता है। What it cannot do itself. जो खुद वो नहीं कर सकता, This pen can say, ये पेन कह सकता है, because Zach holds me up, I don't fall. क्योंकि ब्रदर जैक ने मुझे थाम रखा है, मैं नहीं गिरूंगा। As long as he holds me up, I will not fall. जब तक वो मुझे थामे रहेगा मैं नहीं गिरूंगा। And that's what Paul says here. और यही पौलुस भी कहता है।